करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग इसमें विरोध में होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेरोजगारों के लिए लड़ता हूँ, चाहे मेरी जान चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। खुला चैलेंज है, खुली चेतावनी है, क्योंकि बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज और कर रहा हूँ कि एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं कल कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बात वायरल हो रही थी कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आने वाला है, रुपेन जी अब मांग कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये पता नहीं कि आप मेरे ट्विटर उठा के देखिए, हमने दीपक उत्पे जी जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको हमने मेल किया है, उनको लेटर लिखा है कि हमने खुली चेतावनी दी है, फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि आरपीएससी का रवैया सुधर जाए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो, AN भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो, SI भर्ती का इंटरव्यू की डेट जारी हो, जो वन रेंजर भर्ती है उसकी परीक्षा तिथि जारी हो, जो तमाम भर्ती प्रक्रिया आप शुरू करें, कैलेंडर जारी करिए। अन्यथा मैं खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यदि आप परिणाम जारी नहीं करते तो लापरवाही नहीं सुधारते हो तो आरपीएससी का घेराव नहीं, अध्यक्ष साहब आपका घेराव करेंगे, आपको गाड़ी से उतारेंगे, आपको रोकेंगे। खुला चैलेंज है, मैं सोशल मीडिया पर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि थक चुके। आपको अध्यक्ष आप बने हो युवा बेरोजगारों की सेवा करने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं है। आप सुनते नहीं हो, किसी बेरोजगार से मिलते नहीं हो। समय पे RS भर्ती 2018 कब तक लंबित थी, अब आप लगातार आप अनदेखी कर रहे थे, इसलिए बेरोजगार आक्रोशित। ये मेरा गुस्सा उपेंद्र यादव का नहीं है, ये तमाम बेरोजगारों का आपके प्रति गुस्सा है। जो एक संवैधानिक संस्था है, लोगों का विश्वास था, विश्वास उठता जा रहा है। समय पे आप परिणाम नहीं निकालते हो, परिणाम निकाल देते हो तो फिर उसमें कई कमियां छोड़ देते हो, बेरोजगार लटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो इसमें आपको सुधार करना होगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, कल मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018 के बारे में बात हुई थी, 2013 जो 583 उसके बारे में बात हुई थी, रीट के बारे में बात हुई थी, कंप्यूटर शिक्षा भर्ती संबंधी बात है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोरोना की वजह से कई अधिकारियों से मीटिंग नहीं हो पा रही है। हमने रीट की मीटिंग की, उसमें अभी तक पंचायत राज विभाग में भी कुछ नियमों में संशोधन होगा। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती निकाले कोर्ट मटके। हम नियमों में संशोधन करवा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी कर रहे हैं। मैं जल्दी मीटिंग लूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब लोग परेशान हो रहे हैं भर्तियों को लेकर, सेकंड ग्रेड का परिणाम हो चाहे रीट के लिए हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा था कि 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री जी ने टाइम दिया है। मैंने उनसे टाइम भी मांगा था, उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था कि 19 तारीख के बाद मिलेंगे। तो कल मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि देखो कोरोना काल चल रहा है, लगातार अधिकारी भी नहीं आ पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे शायद टाइम देने में 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन फोन पे मेरी जो बात हुई, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बताया था, उन्होंने ये कहा कि पारदर्शिता के साथ रीट 2020 का आयोजन करेंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सामने वो रखेंगे। और जो पंचायत राज रूल्स में जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यदि 2 एग्जाम होती तो चेंज होगा। और भी कई चीजें हैं रीट के बारे में, तो आपको विस्तार से आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 2 सितंबर में नहीं होगी। पैटर्न के बारे में मैंने 24 दिसंबर को बता दिया था, बाद में लोग कॉपी करने वाले आए थे। और हम तो धरातल पे काम करते हैं। जल्दी मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा तो आपकी बात भी रखूंगा। सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थी लगातार दुखी है, परेशान है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं, आप लगातार मुझे कमेंट करते हैं, कई भर्ती लोगों को कमेंट आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यार आप भी सरकार जैसे झूठ बोलने लगे, आप भी हमें गोली दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, ये दे रहे हो। लेकिन आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रखिए, पूछिए कि आपकी आवाज उपेंद्र यादव के अलावा कौन उठाता है। 200 MLA आप लोगों ने बना दिया। कोई कहता है कि किराया माफ हो, कोई कहता है कि कोचिंग की फीस वापस हो, कोई कोरोना में घूम रहा है क्या, घर घर जाके हाथ जोड़ रहा है क्या, कोई भर्तियों के लिए। मैं सीएमओ जाके आऊँ 15 तारीख को, पहले भी जाके आऊँ सीएमओ 15 तारीख को जाके मैं हर बात रख के आऊँ, हर भर्ती की। उससे पहले 11 अप्रैल को मैंने लेटर लिख के दिया, खुद मेहनत करके सारे आंकड़े बनाकर, चाहे नई भर्ती की मांग हो, चाहे पुरानी भर्ती पूरी होने की मांग हो, हर चीज कौन उठा रहा मेरे अलावा। सोचिए आप सवाल उठाने से पहले आप सोचिए कि आपके लिए कौन जेल जाता है, कौन अनशन करता है, कौन लाठियां खाता है, कौन भागता है। उपेंद्र यादव के अलावा कोई भी आपके हितैषी नहीं है। किसी को वोट से मतलब है, किसी को नोट से मतलब है, और किसी को भाषणबाजी से मतलब है, किसी को लेटर पेड पे लिखकर सस्ती लोकप्रियता से मतलब है। लेकिन जब लट खाने की बारी आती है तो आपका भाई लट खाता है, जब अनशन करने की बारी आती है तो आपका भाई अनशन करता है, जेल जाने की बारी आती है तो भाई अनशन जेल जाता है, कभी पीछे नहीं हटा। और एक बार फिर हम रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम दिया, क्योंकि 15 जब मार्च को मैं मिला था, खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे पकड़ के एक साइड में ले जाकर यही कहा था कि आप अकेले आना, कुछ इसमें भर्तियों को लेकर अच्छा रास्ता निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे खुद को कहा संवेदनशील से पहले 3 मार्च को मैं मिला था, तो उसके बाद कोरोना आ गया और फिर एक चुनाव आ गया, तो मुख्यमंत्री जी बिजी थे, वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं मिलूंगा, मजबूती से आपकी बात रखूंगा। और रही बात, कुछ लोग क्या चाहते हो, बोले कि एक कमेंट दे रहा था कि आप ट्वीट करते रहोगे क्या। भैया ट्वीट एक माध्यम है, ट्वीट के माध्यम से सीएमओ को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को टैग कर देते, उन तक बात चली जाती है। मेरा ट्विटर को भी चेक किया जाता है सीएमओ के द्वारा, हर चीज। अब वहाँ
कि हम क्या करने वाले, क्या वो हर चीज़ उनके पास अपडेट रहती है। तो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। अभी कोरोना चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, 5 से ज़्यादा हो गए तो किसी को गिरफ्तार करेंगे, तो वो चीज़ कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी, सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के भर्ती की समस्या समझता हूँ मैं, मेरे से जितनी मदद होगी मैं करूंगा। आप अनशन में बैठे तो लगातार अजमेर में आपके साथ पास जाता रहा और आपकी मांग उठाता रहा। एलडीसी भर्ती 2018 में भी कई जो बीमा विभाग वाले भी, कई विभाग वालों की जो संस्कृत एजुकेशन है कई जगह अटकी पड़ी है, उसकी मैंने शिकायत की है। सोमवार को फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मजबूती से बात रखूं। कई विभागों की समस्याओं का हल होगा, धीरे धीरे वो हर विभाग की समस्याओं का हल कर रहे हैं। और रही बात मेरे कुछ जो बहनें हैं, एनएम भर्ती 2013 और जीएनएम के मेरे भाई है, वो भी लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं। उन बहनों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस दिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखूंगा कि आप 7 साल से संघर्ष कर रहे हो। कितनी बार मंत्री ने आश्वासन दिया, कमेटी बनी, मुझे आपके हर आंसू का पता है। मैं भी 12 बजे तक आप लोगों को देखा था जब आप सड़क हो गए थे। मेरे से ज्यादा आपकी जो 7 साल में दुर्दशा है वो कोई नहीं जान पाएगा। तो इसलिए बहनों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। और उसके बाद हम यदि मान लीजिए नेगेटिव कुछ आता है तो बैठ के मैं आपके साथ जितना साथ होगा मैं दूंगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो, हमारी सरकार से वार्ता, हमारा काम हो। तो प्यार से माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील सुन रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उनसे मिलकर आपकी बात मजबूती से रखूंगा। एलडीसी भर्ती 2018 जो 10,029 पद है, उनके लगातार कॉल आ रहे हैं। अर्केश मीणा जी जो हैं वो उनके साथी कई कॉल कर रहे हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दी है। मैं भूला नहीं हूँ, 10,029 पद मुझे याद है। 2013 5 मार्च को जो आदेश हुए थे मुझे सब पता, लेकिन मैं समय आने पर हर व्यक्ति की बात रखूंगा, क्योंकि लोगों की आशा है तो मैं हर व्यक्ति की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 4-5 भर्तियां हैं जो फायर की, ड्राइवर की भर्ती 2015 193 पदों पर, उनको मैंने कह दिया था जुलाई में शुरू है, 7 जुलाई को। तो 1 जुलाई से उनके साथ में अधिकारियों से मिलकर उसको सुनवाई करने की पूरी कोशिश। कमेंट देखने के लिए मैंने राजस्थान पुलिस के एग्जाम भैया जुलाई के लिए कह रहे हैं। अब जुलाई अगस्त कोरोना समाप्त होगा उसके ऊपर है, यदि कोरोना से हमें राहत मिल जाती तो जुलाई में होगी, नहीं तो आगे अगस्त सितंबर में जा सकती है आपके। जूनियर अकाउंटेंट 2013-17 से क्या भाई, एक बार कोरोना थोड़ा सा हल्का जाए, अब न तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं न कुछ करें, आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं जाऊंगा, पहले मैंने कहा था। एमआर उंगलिया जी, आपने कहा कि भैया मेरे फोन में 2 सिम है, मैं दूसरे फोन पे बात करता रहता हूँ तो दूसरा नंबर नहीं लगता, 3 नंबर है। एक फोन पे मैं बिजी हो गया तो दूसरा फोन नहीं उठा पाया, तो लोग कहते हैं कि हमारा फोन नहीं उठा पाता। मजबूरी समझिए, अकेला इंसान हर भर्ती के लिए, अनेक भर्तियां हैं, अनेक समस्याएं हैं, 2 से एमएलए नहीं आते हैं। वो लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं भागते हैं। मैं कई बार फोन नहीं उठा पाऊँ तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लाइव क्यों आ रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, केवल आपकी समस्याओं के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करवाने के लिए, मदद करने के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नाराज ना हो। सूचना साइट 2013 वाला मैंने बता दिया। लाइब्रेरियन की एग्जाम कब होगी, सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, रामदेव गोदारा जी। रीड पैटर्न के लिए जो मैंने बताया था 2 भी हो सकती है, दोनों पे विचार हो रहा है, जो अच्छा होगा आपके हित में होगा वही होगा। सोहन लाल जी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 नियुक्ति, बिल्कुल मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लगातार मेरे पास राजेश बदाला जी को कॉल आ रहे हैं, अमित शर्मा जी के, मैं लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जैसे होगी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। मनमोहन सिंह जी 2015 अग्निशमन 193 पद, मुझे पता है, मैंने जुलाई के लिए कहा है। धन्यवाद दिनेश भाई। रीट मीटिंग, अरुणा जी, रीट के लिए कल ही शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, जो भी अपडेट होगी मैं दे दूंगा। पहले भी आप लोगों को बताया था, हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि पद भी बढ़े, वेटेज भी खत्म हो, सामान्य ज्ञान भी ज्यादा है, कॉमर्स वालों को लिया जाए, विशेष शिक्षकों को पता है, वो पूरी कोशिश करें और सब में हमें राहत मिलेगी। बीएड वाले फर्स्ट लेवल में अलाउ हो क्या, कल शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो एनसीटी में बदलाव हुआ है उसमें राय ली जा रही है कि किस प्रकार क्या करना है। तो बीएड वाले भी मामले भी कल शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई थी। तो दोस्तों इस मामले में अभी नियमों के अनुसार ही होगा। अब एनसीटी के नियम क्या कहते हैं। नितेश यादव जी, आप प्रार्थना करो, हाथ जोड़िए, मुझे आवश्यकता हो तो मुझे बात करा दीजिए, मैं भी निवेदन करूंगा। केवल गांधीगिरी से ही हम किराया माफ करवा सकते हैं।
फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए लगातार हमने चेतावनी दी है, आने वाले वीक के लिए। मुझे तो इस महीने का आश्वासन दिया था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सोमवार से रिजल्ट आना शुरू हो सकता है, लेकिन जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाए आप ये ना सोचिए कि रिजल्ट आ गए। हमें प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा। लगातार हम सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार लेटर लिख रहा हूँ। 15 तारीख को सीओ में जाकर फर्स्ट ग्रेड की भी मैंने बात रखी थी, आरपीएससी की अलग बात रखी थी, अध्ययन बोर्ड की अलग। तमाम मैंने जो चीजें मुझे याद थी मैं लेके गया था, मैंने उनके सामने रखी थी और उन्होंने नोट किया था कि वो आरपीएससी के अधिकारी से बात करेंगे। लेबर असिस्टेंट का मामला वही है। पटवारी कब होगी भैया? पटवारी सितंबर अक्टूबर में फार्मासिस्ट और पुस्तकालय अध्यक्ष होगी, तो ये देख लीजिए नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी आगे जाएगी पटवारी। बिल्कुल कैलेंडर जारी होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक का अंतिम परिणाम इस महीने में आ जाएगा भैया, आने वाले वीक में आ जाए, इंतजार करिए। आने वाले वीक में आ जाए कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम, इंतजार करिए। 587 के लिए सुरेंद्र भाई पूरी कोशिश है, आपकी फाइल दोबारा चल चुकी है, बस सीएम साहब से मिलने का इंतजार है। मुझे आपकी पीड़ा पता है, मजबूती से मैं आपकी बात रखूंगा। भाई जूनियर अकाउंटेंट 2013 के लिए कह रहा हूं ना, मैं आपके साथ हूं, आपकी बात रखूंगा, लेकिन एक बार कोरोना सही हो जाए, आपका प्रतिनिधि मंडल आए, मैं आपके साथ सीएम सचिव साहब से वार्ता आपकी खुद की कराऊंगा, मैं आपके सामने बात रखूंगा। एसटीएफ वाला मामला पता भैया, एनटीटी का भैया इसी महीने में आएगा। फिर डेटा अध्ययन बोर्ड नहीं पूछा। रामजी लाल जी मुकदमे वापस हो जाएंगे, नो टेंशन रहो आप। नर्सिंग भर्ती जो लेखराज जोरलाल जी, मुझे पता है, दिल से मैं आपके साथ हूं, मुझे आपकी पीड़ा पता है। अभी मैंने बहनों का दर्द कई सालों से देखा, उनके आंसू देखे हैं, मैं साथ हूं। सामान्य प्रशासन की एलडीसी अटक गई क्या? चलो ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूं। रोडवेज की मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाली भैया आरपीएससी के लिए कहा जा रहा है कि आरपीएससी कार्रवाई के भी कार्य विभाग में फाइल पड़ी है। और फिर किसी व्यक्ति का फोन आया था, वो कह रहे कार्य विभाग से तो वो परिवहन विभाग चली गई। एक बार मैं प्रताप सिंह जी से, खाचरवाल जी से इस संबंध में बात करूंगा, जिसे इसकी वैकेंसी जल्द से जल्द आए। कंडक्टर के मैंने लिखा है यार, पहले मैंने एक लेटर लिखा है नई भर्तियों के लिए तमाम विभागों, चाहे बिजली विभाग हो, कि बिजली विभाग के जो आईटीआई की व्यक्ति है वो आईटीआई योग्यता पे भर्तियों की मांग करें, मैं उनके साथ हूँ। बिजली विभाग में भर्तियां हैं, चाहे कंडक्टर की भर्ती हो, सबकी भर्तियों की हम लगातार मांग करें। मैंने लेटर लिखा था, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाते। आप मेरा ट्विटर अकाउंट उपेन्द्र यादव ऑफिशियल पे सीधा जुड़िए, वहां देखिए। मैं ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, संबंधित मंत्री को टैग करके उन तक बात पूछा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हमारे पास एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं। लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो कई लोग देख नहीं पाते, ना फेसबुक पे देख पाते हैं, न ट्विटर पे देख पाते हैं, बाद में कहते हैं हमारी आवाज नहीं उठाई। भैया मैं लगातार हर व्यक्ति की आवाज उठा रहा हूं, आप सीधा जुड़िए, चेक करिए। आइए का बैकलॉग यार, ये आइए का बैकलॉग बाकी है क्या भी? अंकुश जैन जी इस वीक का इंतजार करो, मैं कल बात करता हूँ। कल तो नहीं, संडे मंडे को बात कर, कल ही बात करके बताता हूँ आपको इसके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले। वोमन सुपरवाइजर भी वही एसटीएफ मामला है। वन रेंजर वाला भैया पहले आपके फॉर्म नहीं आई थी, आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, फिर हम पूछे, लगातार मेहनत की, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, अब परीक्षा बाकी रहेगी। तमाम ये स्थिति हो गई कि परीक्षा के लिए, यानी कि विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए, भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करो, और भर्ती आ गई तो परीक्षा के लिए संघर्ष करो, और परीक्षा आ गई ना तो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट आ गया तो दस्तावेज सत्यापन के, दस्तावेज सत्यापन हो गए तो ज्वाइनिंग के लिए हर पल हर जगह में संघर्ष करना पड़ता है। क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन सिस्टम से लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सबको मिलकर इस सिस्टम से लड़ाई लड़नी होगी। एक मजबूती से हम रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे, नहीं, रणनीति भी बना रहे हैं, बड़ा धमाका भी होगा। कौन सा कोचिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हो? ये चीन वाले नहीं सुधरेंगे। ये देखो मेरे भी बीच में मोबाइल में डाले, सुधर जाओ चीन वालों, ये तुम्हारे जूते पड़ेंगे। मेरे उन्हें शहीदों को भी नमन करना चाहूंगा जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं फ्री सेवा, देश की सेवा के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बॉर्डर पर कहीं भी भेज दीजिए, जान भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम देश के साथ हैं, हमारे लिए देश पहले है। ये चाइनीज नहीं सुधरेंगे।
और दोस्तों एक चीज और कहना चाह रहा था, एक छोटा सा मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि लोग कह रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, कई लोग टीवी मोबाइल फोड़ रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हमने पैसे खर्च कर दिए, मान लीजिए मोबाइल है 10,000 रुपए का मैंने फोड़ दिया, तो 10,000 रुपए मेरे पास कहां से आएंगे? खुद को नुकसान मत पूछो, भविष्य में कोई भी सामान नहीं खरीदे। शपथ लो आप सब कि हम शपथ लेते हैं आज कि न तो मैं खरीदूंगा, न मेरा परिवार के सदस्य कोई सामान खरीदेंगे, कोई भी चीज सामान नहीं लेके, वो आगे के लिए शपथ लो। खुद को नुकसान मत पूछो, आप पैसे जो आपने खर्च कर दिए